चलिए तो हम चीजों को रिवाइज करते हैं। 4 एक्ट को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 नंबर या 8 नंबर में रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, और मेन संभावना किसकी बनती है, 1909, 1919, 1935 की। ठीक है, बाकी पूछने के लिए और भी विकल्प हैं, बट अभी 4 की हम इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। कौन कौन सा एक्ट बोलो, अभी कौन कौन सा पढ़े? 1909। 9, हाँ 1909, 1919, हाँ 1919, और 1935, 1935, 1947, 1947। बस इसका की पॉइंट्स हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम 1919 की बात करें तो देखो इंट्रो लिखना है। ठीक है, इसमें क्या प्रोविजंस थे, चाहो तो लिमिटेशंस लिख सकते हो, यदि दिमाग में कुछ है ना सोच पाओ, 2-4 पॉइंट तो लिमिटेशंस लिख दो और लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में सजेशन वगैरह वाली कोई बात नहीं होती है। हाँ, इसका वर्तमान में क्या इम्पैक्ट है इसको लिख सकते हो। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या हो गया, सबसे पहले 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, 1 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दिए। सीधा हम मुद्दा की बात करेंगे प्रोविजन का, कि क्या क्या प्रोविजंस था, है ना, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस रही और उसका आज भी क्या कुछ प्रोविजंस जिंदा है, आज भी रेलेवेंस है, या उसका कुछ ना कुछ हम खामियाजा भुगत रहे हैं क्या। तो इन बातों को हमें ऐसे कर करके लिखना है। तो सीधी सी बात हम करेंगे, है ना, 1909 की। उसके पहले देखिए कि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल विभाजन के परिप्रेक्ष्य में, है ना, आपका उधर नरम दल गरम दल में फूट चल रहा था, मुस्लिम लीग का उधर अपना एक अलग तड़क भड़क था। ये सभी कंटेक्स्ट में, है ना, बात करी जा रही थी क्या कि संविधान में क्या किया जाए, मतलब उनको उन लोग के द्वारा जो संविधान या प्रोविजंस जो भी लाए जाते थे उसमें क्या किया जाए, सुधार लाया जाए। यानी सीधा बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और इंडियन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने की हिसाब से देखें तो अपने आप में यह एक प्रेज वर्दी स्टेप था, है ना, जिसे हम मार्लेमेंटो रिफॉर्म के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। यानी सीधा सा कीवर्ड हो गया हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड इंक्रीजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस। उस समय बाकी तो सचिव वाला बात किया, सेक्रेटरी और है ना वायसराय का बात तो किया ही। उस समय कौन था, मार्ले और मिंटो था, है ना, तो उन्हीं के नाम पे मार्लो मिंटो रिफॉर्म कह दिया जाता है। खैर इसके प्रोविजंस की बात करें तो सेंटर में देखेंगे तो संख्या है जो बढ़ा दी जाती है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, है ना, संख्या 16 से 60 कर दी जाती है। बाकी प्रांत में भी, प्रोविंस में भी बढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसमें संख्या फिक्स नहीं थी एक जैसी, तो सब जगह अलग अलग बढ़ता है ना। इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वायसराय का, उसमें क्या होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा चुने जाएंगे। इसके बाद आप देखें कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया, है ना, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देता है, यानी मुस्लिम के लिए क्या होता है, अलग निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, और यही कारण से कौन बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद, कि पाकिस्तान का जन्मदाता जिन्ना नहीं यही मिंटो है ना, यही से है जो बंटना ज्यादा शुरू हो गया। तो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इसमें था क्या कि, है ना, मुस्लिम के लिए वोट है जो मुस्लिम ही करेगा, भले उसके एरिया में कोई अन्य भी धर्म के लोग रहते हैं। तो चीजें बड़ा ही अंडरमाइन टाइप की थी। खैर इसके बाद जमींदार के लिए अलग व्यवस्था है, कोई मतलब नहीं होता है इलीट क्लास, तो इन लोग के लिए अलग है जो रिप्रेजेंटेशन देने की बात करी, और साथ ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की छूट दी गई। तो फटाफट हम बात करें तो क्या क्या हो गया आपका, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद आपका इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। ठीक है, इसके अलावा जमींदार वगैरह वाली बात कर लेंगे कि इनका एक अलग से रिप्रेजेंटेशन इनको भी दिया गया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है आगे जाकर करके कि भारत का विभाजन भी होगा, है ना, और यह फर्दर बढ़ते जाएंगे कॉमनल रिप्रेजेंटेशन। खैर लास्ट में कंक्लूड चीजों को कर दीजिए उन सभी पॉइंट से।
इसके बाद देखिए 1919 वाला में क्या है भाई, हम लोगों ने पढ़ा ही, तो सीधी बात हम करें तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला कहते हैं आदमी, है ना। इस सेल्फ रूल और इंडियन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की, है ना, मंशा से यह लाया गया था, लेकिन यह खैर आगे हम पढ़ेंगे, मतलब जानते हैं कि यह चीजें उतनी चल नहीं पाती है। खैर, इसमें हम बात करें, इंडियन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, प्रांत में द्वैत शासन आ जाएगा, डायरकी आ जाएगा, जिसमें ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट रहेंगे, है ना। जो कि अच्छा रहेगा, जो ट्रांसफर कर देगा, मेन रहेगा रिजर्व कर लेगा अपने पास। अंग्रेज बड़ा चतुर था, चतुर धूर्त को, है ना। इसके बाद सेंटर में क्या होगा, जैसे कैसे लोकसभा राज्यसभा है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, है ना। हाई कमिश्नर का पोस्ट हो गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी गई, है ना। लेकिन जो 1909 में कॉमन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा था, यहाँ भी और बढ़ जाएगा, सिख को मिला, क्रिश्चियन को मिला, एंग्लो इंडियन को मिल जाएगा, ठीक है। लिमिटेड वोटिंग राइट है जो मिल गए, है ना। तो यह भी अपने आप में एक अच्छा, है ना, स्टेप था, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो 1928, मतलब 10 वर्ष बाद कहा गया था, क्या बोला गया था कि इस चीज को हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद है जो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें, है ना। यह अंग्रेज बड़ा अच्छा काम किया यहाँ पे, है ना। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव था, ठीक है। क्या फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की दिशा में सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे क्लियर यह फ्रेमवर्क था। अपने आप में यह एक लैंडमार्क सेट करता है, अपने आप में एक स्टैंडर्ड सेट करता है रिस्पॉन्सिबल जो होना चाहिए। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी गई, जिसमें सेंटर का लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जो कि आज भी आपको दिखता है 7 शेड्यूल में, है ना। सेंटर में डायरकी की बात करी गई, मतलब द्वैत शासन नहीं बोले, ट्रांसफर लिस्ट, यानी आरक्षित और हस्तांतरित विषय, अच्छा वाला रख लिया और नॉर्मल वाला विषय दे देता था। तो यह पहले प्रांत में शुरू किया, अब एक सेंटर में आ गया, प्रांत में खत्म कर दिया गया, प्रांत को स्वायत्ता दे दी गई, है ना। बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया था सेंटर में, तो प्रोविंस में भी ला दिया, है ना। इसके बाद आरबीआई का गठन किया गया। इसके बाद जो आपका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बने थे, अब यह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाएगा। स्टेट पीएससी जैसे बीपीएससी है, तो ऐसा ही प्रोविंशियल, मतलब प्रांतीय वाला जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी गठन की बात करी गई। फेडरल कोर्ट हो गए आपके। इसके बाद है जो बर्मा वगैरह सेपरेट हो जाएगा, कॉमनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे और बढ़ जाएगा, मतलब जो डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, उनकी, है ना, भागीदारी देने की बात करी गई। खैर, इसका भी और भी कॉमनल अवार्ड का अलग कहानी है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए तो वोटिंग राइट है जो 10% से क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए। इसका सिग्निफिकेंस यही समझ सकते हैं कि अभी यह भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है ना। लगभग इसका, है ना, कितना 2/3 भाग, या कहिए कि मतलब 3/4 भी कहा जा सकता है। 2/3 से लेकर के 3/4, मतलब एग्जैक्ट पैमाने यहाँ नहीं है ना। 2/3 से लेकर के 3/4 भाग तक आपका भारतीय संविधान में डिट्टो रख दिया गया है, या थोड़ा मामूली सुधार कर करके रख दिया गया। तो अपने आप में यह एक ब्लूप्रिंट है, यह आज भी, है ना, इसके कई सारे प्रोविजन हमारे वर्तमान संविधान में जिंदा है ना। तो अपने आप में यह एक लैंडमार्क था। तो इन पॉइंट्स को, मतलब 1935 को बड़ा पॉजिटिव नजरिए से देखना है, 1947 को अति पॉजिटिव नजरिए से देख लेना है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं था, है ना। हम लोगों ने बात भी किया कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं था, ठीक है। और यह ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत के लिए बनाया गया, लाया गया अंतिम अधिनियम था, है ना। क्योंकि अब बेचारा यह दिव्यांग हो चुका था, है ना। अब इसके पास हिम्मत नहीं थी कि भारत को संभाल पाए। खैर, तो यह माउंटबेटन प्लान पर, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि माउंटबेटन प्लान पर यह आधारित था, जिसमें क्या था, 2 सॉवरेन डोमिनियन स्टेट्स हैं जो बनाने थे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। दोनों सोवरेन होगा, सोवरेन मतलब संप्रभु, मतलब आंतरिक हर तरह के मामले में फैसला लेने के लिए वह सक्षम है, स्वतंत्र है। यानी वह दिया गया, बोला गया कि अब ब्रिटिश रूल खत्म, हम जाई थी वह, है ना। चलिए, तो क्या होगा, ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, इंडिया पाकिस्तान क्या हो गए,
स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बन गए, वायसराय का पोस्ट खत्म, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 में जो बना था, यह भी काम खान इसका खत्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अभी राष्ट्रपति बाद में बनेंगे, है ना, अभी कहा गया गवर्नर जनरल का, है ना, गवर्नर जनरल आपका क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, वीटो का पावर इसी के पास होगा, है ना। साथ ही जो राजे राजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको बोला गया कि आपको जो मर्जी, है ना, कीजिए, इंडिया के साथ जाना है इंडिया के साथ जाइए, पाकिस्तान के साथ जाना है पाकिस्तान के साथ जाइए, या फिर स्वतंत्र रहिए, है ना। उसी में ना होता है आपका जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा हो गया, उधर जूनागढ़ का मुद्दा हो गया, ऑपरेशन पोलो वाला हैदराबाद का मुद्दा हो गया, है ना। कोई कहता था हम स्वतंत्र रहेंगे, कोई कहता था पाकिस्तान के साथ रहेंगे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के हम फिर फुट के रहेंगे, नहीं, खैर प्रिंसली स्टेट वाली मुद्दा हो गई। उसके बाद अब इसमें कहा गया कि जब तक कुछ नहीं बना लेते आप लोग, है ना, तब तक 1935 के अकॉर्डिंग शासन आप लोग चलाइएगा। कहा कि ठीक है, और फिर आप अपने लिए संविधान बनाने वाली क्या संवैधानिक सभा की आप गठन भी कर सकते, ठीक है। और इस प्रकार से देखें तो यह 4 आपके महत्वपूर्ण एक्ट हैं जो यहां से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसे 2 बार 3 बार कर करके सुनिएगा, ठीक है। इसको और एक छोटा बना देंगे, है ना, 3 से 4 मिनट में, केवल की पॉइंट्स।